नमस्कार, मैं भास्कर मिश्रा। प्रतियोगिता के निर्धारित विषय जल संकट, सरकार या लोगों की विफलता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार की विफलता को साबित करूंगा। महोदय, आज जब हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जल संकट की समस्या है, तो प्रश्न ये उठता है कि जल संवर्धन और संरक्षण का दायित्व था किसका? तो वह दायित्व था सरकार का। और ये दायित्व मैं नहीं दे रहा, ये दायित्व संविधान के भाग 4 में निहित नीति निर्देशक तत्व देते हैं। बात यदि वर्तमान स्थिति की करें तो वह कुछ इस प्रकार है कि देश का 70% पानी प्रदूषित हो चुका है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की आधी आबादी जल संकट से जूझ रही है। हर रोज 550 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं साफ पानी न मिलने के कारण। तो ऐसे में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि सरकार क्या कर रही है। तो महोदय, सरकार पटना में 35 एकड़ की झील को भरकर उस पर एम्स का निर्माण कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 15 वर्षों में नल जल योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन जल मिला मात्र 6% ग्रामीण आबादी को। और तो और जो लोग जल संकट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है बिहार में। तो सरकार के इस रवैये से बिल्कुल साफ हो जाता है कि वर्तमान में ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है जल संकट की, ये सरकार के इसी रवैये से हुई है जो कई वर्षों से चली आ रही है। महोदय, यदि आज हम लोगों को इस विफलता के कटघरे में यदि खड़ा करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम उन लोगों को भी खड़ा कर रहे हैं जो लोग जीवन भर जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते रहे। सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोग को भी हम इस कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुंदर वांगचू, प्रभा कोड़ा जैसे लोगों को, जिन्होंने जल संरक्षण के लिए न जाने कितने काम किए, ऐसे कई उदाहरणों को भी हम इस कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिसका कोई तात्पर्य नहीं बनता। महोदय, यदि एक आम इंसान, चाहे मैं, यदि देखता हूं कि कहीं पर पानी व्यर्थ बह रहा है तो मैं उसे बंद कर दूंगा, लेकिन यदि बांध से पानी व्यर्थ बह रहा है तो यह दायित्व तो सरकार का बनता है कि वो उसको रोके। यदि मेरे घर पर कोई प्यासा व्यक्ति आता है तो ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं उसको पानी पिलाऊं। लेकिन यदि पूरा मोहल्ला पानी की समस्या से जूझ रहा है तो ये तो दायित्व सिर्फ और सिर्फ सरकार का बनता है। महोदय, आज से 47 वर्ष पूर्व जल अधिनियम आया 1974 में, जिसका उद्देश्य था जल की स्वास्थ्यपरकता को बनाए रखना। और आज जब हम जल संकट की चर्चा कर रहे हैं तो इस बात से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सरकार जल की स्वास्थ्यपरकता को स्थापित करने में और उसको बनाए रखने में बिल्कुल विफल साबित हुई है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।